गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। हम विद्युत विधुर की स्थिति ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। विद्युत विधुर की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? जब किसी विद्युत विधुर को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विधुर की स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, हमारे पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये वाला पार्ट प्लस है और ये वाला पार्ट माइनस है। अब हम किसी विद्युत विधुर को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो एक बार देखो, जैसे हमारे पास ये है विद्युत क्षेत्र, ये हमारे पास है विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र में ये वाला पार्ट होगा माइनस और ये वाला पार्ट होगा प्लस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है। अब हम अनंत से एक विद्युत विधुर को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे। तो इस तरह से हम लेके आएंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे आएगा माइनस क्यू आवेश। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे आएगा माइनस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा राइट साइड में, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस पर बल लगेगा राइट साइड में। और माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वो राइट साइड में और माइनस क्यू आवेश पर बल लग रहा है लेफ्ट साइड में। तो विद्युत विधुर इस तरह से रोटेट हो जाएगा। विद्युत विधुर थीटा एंगल पर इस तरह से घूमने का प्रयास करेगा और उसकी स्थिति हमने मान ली इस तरह से, मान लेते हैं थीटा कोण पर स्थित है। तो इस स्थिति में विद्युत विधुर की स्थिति ऊर्जा क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखो, चित्रानुसार एक समरूप विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है। जब किसी विद्युत विधुर को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो प्लस क्यू आवेश पर बाहरी स्रोत तथा माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ, प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा बाहर की तरफ, और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, जिसके कारण माइनस क्यू आवेश x विस्थापन अधिक तय करता है। जिसके कारण माइनस क्यू आवेश x विस्थापन अधिक तय करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, लेकिन ये माइनस और ये प्लस दोनों में क्या होगा, आकर्षण, जिसके कारण माइनस आवेश इस तरह से प्लस आवेश की तरफ जाने का प्रयास करेगा। तो इसमें विस्थापन क्या हो जाएगा, x, जो कि अधिक होगा। प्लस की तुलना में माइनस के कारण जो विस्थापन होगा वो x जो अधिक होगा। तो हम बात करेंगे इससे आगे। अतः माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य निम्न होगा। कार्य हम जानते क्या होता है, कार्य बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल इनटू विस्थापन। तो अब हमें क्या निकालना है, कार्य। तो कार्य हम कैसे निकालेंगे? कार्य हमारे पास क्या है, माइनस क्यू आवेश पर बल इनटू विस्थापन। तो माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा तो कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू आवेश पर, पहले तो हम कार्य लिख लेते हैं, कार्य इज इक्वल टू F इनटू विस्थापन हम ले सकते हैं x। ठीक है, माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। और अब हमें विस्थापन निकालना है x। तो अगर हमें x निकालना है तो ये आधार है और कर्ण हमारे पास है 12। तो cos थीटा हम ले सकते हैं। तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम ले सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू आधार हमारे पास क्या है, BC, और कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास है AC। तो हमें BC निकालना है। BC इज इक्वल टू आ जाएगा AC cos थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं BC है x, तो x इज इक्वल टू AC 2L cos थीटा। ठीक है, कार्य हमारे पास है माइनस क्यू आवेश पर बल इनटू विस्थापन। तो माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा F, और F का मान कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और विस्थापन जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, 2L cos थीटा।
तो समीकरण 1 में हम ये मान रखेंगे समीकरण 2 का और समीकरण नंबर 3 का। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा W माइनस QE इंटू 2L cos थीटा। ठीक है, तो हम यहां ले लेंगे W माइनस Q इंटू 2L E cos थीटा। तो Q इंटू 2L हम जानते हैं, Q इंटू 2L होता है हमारे पास P, तो W हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। और हम जानते हैं यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और स्थितिज ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। तो U बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस PE cos थीटा। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो हमारे पास होगी U माइनस PE cos थीटा। एक बार वापस समझाओ, देखो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब हम जब किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो कुछ इस तरह से लेके आएंगे, तो ऊपर वाला पार्ट होगा प्लस और नीचे वाला पार्ट होगा माइनस। और विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है वो क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये वाला पार्ट है प्लस और ये वाला पार्ट है माइनस। तो प्लस वाले आवेश पर बल लगेगा इस तरफ, मतलब राइट साइड में QE, और माइनस वाले आवेश पर बल लगेगा प्लस की तरफ लेफ्ट साइड में माइनस QE। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे चित्रानुसार एक समरूप विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है जब किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो प्लस Q आवेश पर बाहर की तरफ या बाहरी स्रोत तथा माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, जिसके कारण वह X विस्थापन अधिक तय करता है। क्योंकि प्लस Q आवेश यहाँ पर है तो माइनस Q आवेश भी यहीं पे होना चाहिए, लेकिन माइनस Q आवेश X विस्थापन अधिक तय करता है, इस तरह से थीटा एंगल पर स्थित हो जाता है। तो X विस्थापन अधिक तय करता है, तो X विस्थापन अगर अधिक तय करेगा तो इस माइनस Q आवेश के कारण इस माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य क्या होगा, निम्न होगा। तो हम लिखेंगे कार्य माइनस Q आवेश पर बल इंटू विस्थापन। इस माइनस Q आवेश के कारण जो अतिरिक्त कार्य होगा वो हमारे पास होगा कार्य माइनस Q आवेश पर बल इंटू विस्थापन। तो बल होगा हमारे पास F, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस QE, क्योंकि माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल है, और विस्थापन होगा हमारे पास X। तो विस्थापन हमारे पास क्या है, BC, या हम मान सकते हैं SX, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आधार। और ये हमारे पास है कर्ण। आधार और कर्ण हो तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा इक्वल टू हम लेंगे BC अपॉन AC। तो BC इक्वल टू हम ले सकते हैं AC cos थीटा। तो BC की वैल्यू है X और AC की वैल्यू है 12 और cos थीटा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा W माइनस QE इंटू 2L cos थीटा। तो W Q इंटू 2L E cos थीटा, Q इंटू 2L हो जाएगा हमारे पास P। तो W माइनस PE cos थीटा। तो किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और स्थितिज ऊर्जा को हम U से शो करते हैं। तो U माइनस PE cos थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लिखेंगे इसका सदिश रूप। तो हमारे पास यहां पे सदिश रूप देखो, ऊर्जा हमारे पास क्या है, U माइनस PE cos थीटा। इससे पहले हम अलग अलग एंगल पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस में हम लेते हैं यदि थीटा 0 डिग्री हो तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 1। तो U आ जाएगा माइनस PE। सेकेंड कंडीशन हम ले लेते हैं यदि थीटा 90 डिग्री हो
तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो u इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस PE, और cos 90 की वैल्यू 0 रखेंगे तो u इजिकल टू आ जाएगा 0। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस हमारे पास होगा यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो cos 180 का मान कितना होता है, cos 180 का मान होता है -1, तो u इक्वल टू माइनस PE इनटू -1, तो u इक्वल टू प्लस PE। तो ये गतिज ऊर्जा होगी हमारे पास मिनिमम, और ये गतिज ऊर्जा होगी हमारे पास, सॉरी स्थितिज ऊर्जा होगी हमारे पास मैक्सिमम। तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो तो स्थितिज ऊर्जा होगी -PE, थीटा का मान 90 डिग्री हो तो स्थितिज ऊर्जा होगी 0, और थीटा का मान अगर 180 डिग्री हो तो स्थितिज ऊर्जा होगी प्लस PE। ठीक है, अब हम इसका सदिश रूप लिखते हैं। सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप तो सदिश रूप हम लिखेंगे, हमारे पास है u इक्वल टू PE cos थीटा। हमें पता है जब sin थीटा हो तो हम क्या लेते हैं cos, और अगर cos थीटा हो तो क्या लेते हैं डॉट। तो हम यहां लिखेंगे u इक्वल टू माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर, ये हो गया इसका सदिश रूप। विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो e पे आ गया वेक्टर। डॉट इसलिए आया, तो cos थीटा हो तो डॉट लेते हैं, sin थीटा हो तो क्रॉस लेते हैं। u पे वेक्टर इसलिए नहीं आया क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, अदिश राशि होती है। आगे बात समझे, तो विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जो है उसका जो फॉर्मूला होगा u इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ठीक है, तो इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यदि एक विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर स्थित है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 3 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम तथा बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण का मान 24 × 10⁻26 न्यूटन मीटर हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम तथा बल आघूर्ण का मान 24 × 10⁻26 न्यूटन हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करो। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
क्या क्या निकालना है हमें आंसर में? तो सबसे पहले लिखो दिया है, क्या क्या दे रखा है हमारे पास, थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी 30 डिग्री, हमारे पास ई की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁴ न्यूटन अपॉन कूलम, हमारे पास 2 की वैल्यू दे रखी है विद्युत बल आघूर्ण का मान दे रखा है 24 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। तो विद्युत विधुर आघूर्ण का मान निकालना है, तो हमें P निकालना है, विद्युत विधुर आघूर्ण का मान P का मान निकालना है। तो हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें तीनों या चारों राशि आती हो। तो फॉर्मूला हमारे पास है τ = PE sin थीटा। फॉर्मूला क्या है? τ = PE sin थीटा। तो यहाँ पे τ की वैल्यू रख देंगे, E की वैल्यू रख देंगे, sin थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। तो P = क्या ले सकते हैं? τ E sin थीटा। तो P हम लिख सकते हैं τ का मान कितना दे रखा है 24 × 10⁻26 अपॉन E का मान कितना दे रखा है 3 × 10⁻4 और sin 30 का मान कितना होता है sin 30 का मान कितना होता है? वो होता है 1/2। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 1/2। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 3 जो इसमें 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 8 बार, और ये 2 कहां चले जाएंगे ऊपर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी P = इसको इससे काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 8। तो 8 × 2, ठीक है, और यहाँ पे 10⁻26 और यहाँ पे 10⁻⁴। तो P = हम लिख सकते हैं 16। अब यहाँ पे 10⁻26, यहाँ पे 10⁻⁴, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 10⁻22 आ जाएगा। तो 16 × 10⁻22। तो P का मान कितना आ गया 16 × 10⁻22। और P का मात्रक क्या होता है? P = हम लेते हैं Q × 2L, तो ये होता है कूलाम और ये होता है मीटर, तो ये आ जाएगा कूलाम मीटर। तो विद्युत विधुर आघूर्ण का मान होगा 16 × 10⁻22 कूलाम मीटर। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। हमारा पहला चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके।